आज की वीडियो बड़ी ज़बरदस्त रहने वाली है क्योंकि आज हम जिस वीडियो के विशेष रूप से जिस राशि की बात करने वाले हैं वो राशि ऐसी है जिसमें सूर्य बड़ा अच्छा फल देने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वृश्चिक लगन है और मंगल की लगन है और मंगल ग्रह तो के स्वामी बड़े अच्छे और शुभ ग्रह हैं। मंगल ग्रह सेनापति हैं, सूर्य के परम मित्र हैं और सूर्य है राजा। इसीलिए जब आपका कोई चाहने वाला व्यक्ति बैठा हो ना ऊपर तो आपको बल मिल जाता है। ऐसे ही जब लगन भी कोई ऐसी आ जाए जो आपकी सपोर्टिव है तो फिर आप फल भी बड़ा खुल के देते हो। अभी तुला लगन में सूर्य फल दे रहा था पर ढंग से नहीं दे रहा था ज़्यादा, अगर आपने वीडियो सुनी हो। पूरी की पूरी 12 की 12 जब भावों में मैंने सूर्य को घुमाया तुला लगन में तो फल मिल रहा था, पर उसमें उतार चढ़ाव बड़े हो रहे थे। पर यहाँ सूर्य देगा एकदम क्लियर कट रिजल्ट, क्योंकि जो इम्पोर्टेंट हाउस हैं वो सारे के सारे आ जाएंगे सूर्य के मित्र के पास में। और आप ये चार्ट देख रहे हैं ना कुंडली का, इसमें 8 नंबर लिखा है जहाँ पर, वो है लगन। आपका शरीर जहाँ आप पैदा होते हो वो वृश्चिक लगन है। जहाँ आप 9 नंबर लिखा देख रहे हो वो पैसा है, वो आपका धन है। जहाँ आप देख रहे हो 10 नंबर लिखा हुआ वो है आपका पराक्रम का घर, वो तीसरा स्थान बोला जाता है और वो 10 नंबर यानी कि मकर राशि। ऐसे ही जहाँ आप 11 नंबर लिखा देख रहे हो वो है कुंभ राशि और वो घर है चौथा और वो सुख साधन प्रॉपर्टी का है। अब ऐसे अलग अलग 12 खाने 12 घर, उनमें अलग अलग राशियाँ और फिर सूर्य का 12 भावों में फल। वृश्चिक लगन के तो करोड़ों लोग होंगे इस दुनिया में, पर किसी का सूर्य बैठा होगा वृश्चिक लगन में शरीर पर, तो किसी का बैठा होगा बुद्धि उन्नति पे, तो किसी का बैठा होगा भाग्य के घर में, तो किसी का कर्म पर या किसी का लाभ पे बैठा होगा, अलग अलग राशियों में। यही तो है ज्योतिष, इसी को तो समझना है और यही समझाने के लिए तो मैं आपके बीच में आया हूँ। दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करूँ उससे पहले आपको नमस्कार करता हूँ, स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। इसी प्रकार से हमारे कुछ सहयोग करते रहिए, हमारे इन वीडियोज़ को और लोगों तक पहुँचाइए ताकि और भी सब व्यूअर्स इन वीडियोज़ का लाभ ले सकें और अपने मानव जीवन को ज्योतिष शास्त्र के द्वारा संवार सकें, क्योंकि एक बिल्कुल ट्रू साइंस है। इसमें मतलब किंतु परंतु वाली बात नहीं है, एकदम प्योर साइंस है। बस बताने वाला हो, आप बिल्कुल क्लियर कट बोल सकते हो, बता सकते हो। दोस्तों, आइए शुरुआत करते हैं और देखते हैं अब आपको क्या प्राप्त होने वाला है। आपकी राशि के लिए क्या सूर्य ग्रह फल लेकर के आए हैं। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट तो पहले ये समझ लीजिए कि सूर्य के पास डिपार्टमेंट क्या है, सूर्य के पास क्या जिम्मेदारी है, इस चीज़ को समझ लीजिए। तो सूर्य के पास है ये कर्म, देख रहे हो ना जहाँ 5 नंबर लिखा हुआ है, ये है कैरियर का घर। 5 नंबर यानी कि सिंह राशि। इस सिंह राशि के स्वामी सूर्य ग्रह अब घूमेंगे इन 12 के 12 अलग अलग भावों में। तो यही है मेरा विषय। दोस्तों, सोच तो हमेशा यही रहती है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी दे दूँ, ज़्यादा से ज़्यादा आपको जितना मेरे पास ज्ञान है अपनी उम्र के हिसाब से वो आप तक शेयर कर लूँ अपने अनुभव के आधार पर। बाकी आप श्रोताओं की जिम्मेदारी बनती है कि आप कैसे सीख रहे हैं, कैसे समझ रहे हैं, आप कागज़ पेपर कलम लेकर के बैठ रहे हैं कि नहीं बैठ रहे, आप इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को नोट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या सिर्फ इस इंटेंशन से बैठ रहे हैं कि हम ये देख लें कि हमारा सूर्य तो इधर बैठा है बुद्धि पे पंचम भाव में, तो जब पंचम भाव की बात करेंगे तब वीडियो को सुनेंगे हम, तो उससे पहले ऊपर तो हमारे लिए कोई काम का है नहीं। मेरा ये मानना है कि जब आप किसी भी चीज़ को गहराई से समझोगे तो ही आपको लाभ प्राप्त होगा। तो आइए शुरुआत करते हैं सबसे पहले प्रथम भाव से कि वृश्चिक लगन है, आपकी लगन में सूर्य बैठे हैं और कर्मेश होकर के बैठे हैं, यानी कि कैरियर की जिम्मेदारी है। तो ये सूर्य कर्मेश होकर के जब आपकी पत्रिका में आपके शरीर पर बैठेंगे, आपके मान के घर में बैठेंगे, आपके सम्मान के घर में बैठेंगे, आपके यश के घर में बैठेंगे, आपके प्यार हिंसा
प्रेम, आयु इस घर में बैठेंगे तो क्या फल देंगे। और कर्मेश हैं, ये ध्यान रखना, सबसे महत्वपूर्ण कि आपको बुद्धिमान बना देंगे, आपको सुंदर रूप दे देंगे, क्योंकि वृश्चिक राशि में बैठे हैं, क्योंकि मंगल की राशि में बैठे हैं, अपने मित्र की राशि में बैठे हैं। आपको स्पष्टवादी बना देंगे और आपका जो चेहरा है उसमें लालियापन होगा, मतलब चेहरा थोड़ा ऐसा होगा कि व्यक्ति आपकी ओर आकर्षित होगा। एकदम हष्ट पुष्ट शरीर दे देंगे आपको, क्योंकि वृश्चिक राशि में मंगल का, तो मंगल तो वैसे भी बहुत हेल्थ कॉन्शियस है, हष्ट पुष्ट रहना पसंद करता है, स्लिम ड्रिम, और उस घर में डिसिप्लिन मैनर में रहने वाला सूर्य जैसा पराक्रमी साहसी ग्रह आकर के बैठेगा, तो इसलिए आपको प्रभावशाली व्यक्तित्व भी दे देंगे और आप साहसी भी हो जाओगे, उच्च अभिलाषी भी हो जाओगे, आप बहुत स्वतंत्र प्रकृति के रहोगे। आप ज़्यादा मैं किंतु परंतु हाँ ना ना हाँ मैं रहने वाले नहीं रहोगे। आप अपने स्वभाव के अनुसार बहुत स्वावलंबी रहोगे, स्वाभिमानी रहोगे और आप अपने कुल में उत्पन्न होकर के एक कुल का नाम करने वाले रहोगे, ऐसा योग बनेगा। पर बस एक प्रॉब्लम है कि यहाँ सूर्य राहु का यदि ग्रहण बन गया, आपके शरीर पर बन गया, तो ऐसी स्थिति में आपका जो प्रारंभिक जीवन रहेगा उसमें कष्ट रहेगा। यानी कि 30-32 साल की आयु तक आपको शारीरिक रूप से कष्ट रहेगा, आपको आँखों में पीड़ा रहेगी, आपको यहाँ ध्यान रखना पड़ेगा। ऐसा आप में क्रोध बढ़ जाएगा, आपको सिर दर्द की शिकायत हो जाएगी, आपको मांसपेशियों में दिक्कत हो जाएगी, आपको बालों की प्रॉब्लम आ जाएगी, कम केश का होना, ऐसा भी योग बन जाएगा। सूर्य ग्रह विशेष रूप से सप्तम दृष्टि डालेंगे वृषभ राशि पर, शत्रु की राशि पर, शुक्र की राशि पर, जहां 2 नंबर लिखा हुआ है। अब इनकी दृष्टि यहां जाना ये स्त्री के सुख में कमी कर देगा यदि पुरुष की कुंडली है। यानी कि आपका दाम्पत्य जीवन अच्छा नहीं चल पाएगा, आपको पारिवारिक परेशानी का सामना करना पड़ेगा। और स्त्री की कुंडली होगी तो पुरुष और पुरुष की होगी तो स्त्री, ऐसा योग बना देगा। सूर्य का, गुरु का आदि शुभ ग्रहों से दृष्ट हो, युक्त हो, तो ऐसी स्थिति में फिर आपको दाम्पत्य जीवन अच्छा प्राप्त होगा, ये मैं कहना चाहता हूं। अगर यही आपकी लगन के अंदर आपके शरीर के ऊपर सूर्य ग्रह का प्रभाव बन गया, तो फिर इसका एक एडवांटेज मिलेगा कि आपकी बुद्धि का स्वामी यानी कि पंचम भाव का स्वामी गुरु आपके शरीर पर बैठ गया और सूर्य के साथ बैठ गया कर्मेश के साथ में, तो कर्म का और आपकी बुद्धि का आपस में संबंध बन जाएगा आपके शरीर के साथ। तो ऐसे व्यक्ति को चिकित्सा के क्षेत्र में लाभ मिल जाएगा। ऐसा जो जातक होगा वो विशेष रूप से मेडिकल लाइन में तो सफलता प्राप्त करेगा और कोई बड़ा अधिकारी बन सकता है, वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को क्रैक कर सकता है। इस प्रकार की ग्रह स्थिति बन जाएगी और ऑलराउंडर किस्म का रहेगा, यानी कि उसमें मल्टीपल क्वालिटीज़ यहाँ पर देखने को मिलेगी। ऐसी भी एक ग्रह स्थिति बन जाएगी, ये मैं आपको प्रथम रूप से कहना चाहता हूँ। और उसका कारण है क्योंकि गुरु जब यहाँ वृश्चिक राशि में लगन में शरीर में बैठेगा तो गुरु को स्थान बल मिल जाएगा, और गुरु मंगल की राशि में बैठेगा तो उसको साथ में एक चेष्टा बल भी प्राप्त हो जाएगा, उसको एक स्थान बल भी मिल जाएगा, और सूर्य के साथ बैठा है, इस वजह से यहाँ पर आपको अच्छा खासा वो लाभ दे देगा, ऐसा कुंडली कहती है। विशेष फल हो जाता है फिर सूर्य मंगल की युति जब लगन में होती है, तो ऐसा व्यक्ति हर प्रकार के कार्य को करने में निपुण हो जाता है। अब मैं आपसे बात करूंगा दूसरे स्थान की। अब दूसरे स्थान यानी कि जहां 9 नंबर लिखा है वो है गुरु का घर, वो है धनु राशि जिसके स्वामी गुरुदेव हैं, और सूर्य उस घर में जाके बैठ रहे हैं, पैसे के घर में जाके बैठ रहे हैं, परिवार के घर में जाकर के बैठ रहे हैं, तो आपको आपके चेहरे पर ओज लेकर के आएंगे, आपको उच्च प्रतिष्ठित बना देंगे, कर्मेश होकर के आ रहे हैं, यानी कि कर्म का और धन का आपस में संबंध बन रहा है। बहुत खूब होता है ये, बहुत बढ़िया होता है कि मतलब 2 महत्वपूर्ण स्थानों का आपस में संबंध बन गया, कर्मेश होकर के बैठेंगे, यानी कि उच्च विद्या सुख का लाभ आपको प्राप्त होगा। आप बहुत अच्छा तर्क वितर्क कर लोगे, आप जल्दी से किसी के दबाव में नहीं आओगे, आपकी तर्क शक्ति बड़ी अच्छी रहेगी, आप
क्रय विक्रय करने वाले रहोगे, ऐसा आपकी कुंडली कहती है। आप तमाम प्रकार के अलग अलग संसाधनों के द्वारा धन अर्जित करने वाले व्यक्ति बन जाओगे, यानी कि आपको मल्टीपल सोर्सेज से पैसा आएगा। जैसे भूमि से आएगा, वाहन से आएगा, आपको ज़मीन जायदाद से, एग्रीकल्चर से आ जाएगा। इस प्रकार की स्थिति मजबूत यहाँ पर बनती दिखाई देती है। पिता का एवं सरकारी क्षेत्र से आपको विशेष रूप से लाभ प्राप्त हो जाएगा और उसका भी एक बहुत बड़ा विशेष कारण रहेगा, क्योंकि ये सेकंड हाउस में बैठे हैं तो परिवार के लिए उन्नति के कारक बन जाते हैं, परोपकारी बना देता है। ऐसा सूर्य व्यक्ति को के अंदर एक दया का भाव उत्पन्न कर देता है। ऐसा व्यक्ति अध्ययनशील हो जाता है, धर्मपरायण हो जाता है, धार्मिक प्रयोजन करने वाला हो जाता है। ऐसा ग्रह योग यहाँ पर बन जाएगा। परंतु यदि यहीं पापत्व आ गया तो ये आपको पारिवारिक कलह तो देगा ही, आपको अपने परिवार से अलग कर देगा, आपकी शिक्षा आपके परिवार से दूर होकर के रहेगी। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कम अवस्था में घर छोड़ देते हैं या उनके घर वाले उनको बाहर हॉस्टल में डाल देते हैं, यानी कि परिवार से अलगाव। फिर घर आए तो कैरियर का टाइम आ गया, जॉब का टाइम आ गया, फिर अपना कहीं बाहर जॉब लग गई, वहाँ चले गए, यानी कि परिवार के साथ एकजुट होकर नहीं रह पाते। सेकेंड हाउस आंखों का होता है। इस घर में पाप प्रभाव आ गया शनि राहु का तो सूर्य आंखों को भी कमजोर कर देगा। सूर्य आपको वाणी से अभद्र बना देगा, आपको यहाँ पर गाली गलौज करने लगोगे, गलत शब्दों का प्रयोग करने आप लगोगे, ऐसा भी एक योग बना देगा। यानी कि सूर्य का कितना यहाँ पर फल बदलेगा। यही सूर्य गुरु की युति बन गई तो फिर आपको उच्च कोटि का धन लाभ दे देगा। क्यों दे देगा? क्योंकि गुरुदेव अपने घर में हैं। यहाँ 9 नंबर लिखा है, मत भूलिएगा। गुरु का घर है और गुरु इसी घर में बैठेंगे तो स्वग्रही हो जाएंगे और सूर्य के साथ बैठ करके आपको जबरदस्त, मतलब बहुत जबरदस्त पैसा यहाँ पर देने का काम करेंगे और वो भी पंचम के स्वामी होकर के आपके पैसे पे बैठेंगे। पंचम भाव भी धन का होता है। ये ज्योतिष में बहुत अच्छा नियम बन जाएगा और सूर्य गुरु की युति में आप पीछे मुड़ के नहीं देखोगे। अगर आपके ऊपर गुरु की दशा आ गई आप बहुत पैसा कमाओगे, आपके ऊपर सूर्य की दशा आएगी आप बहुत पैसा कमाओगे, बहुत उन्नति को, उच्च शिक्षा को, तमाम सुख सुविधाएं आपके आसपास रहेंगी और अच्छे कर्म करके भगवान से डरने वाले रहोगे। फल बदल गया। प्रथम भाव में कुछ और था, सेकंड हाउस में कुछ और है। अब अगर हम थर्ड हाउस की बात करें तो तीसरा स्थान हो जाता है जहां पर 10 नंबर लिखा हुआ है, यानी कि मकर राशि और इसके स्वामी शनि ग्रह। और तीसरा घर होता है साहस पराक्रम का, विल पावर का, छोटे भाई बहनों का, सगे संबंधियों का, शौर्य का, धैर्य का, गायन का, गले का, सांस नली का। और इस घर के अंदर जब सूर्य ग्रह बैठेंगे तो शत्रु राशि में आ जाएंगे। अब शत्रु राशि में आ जाने से सूर्य अपना नेचर थोड़ी खो देंगे, उनका तो नेचर साहसी है, पराक्रमी है, तो आपको पराक्रमी भी बनाएंगे, आपको साहसिक भी बनाएंगे, आपको अच्छा पुरुषार्थ भी देंगे, आपको भ्रमणशील भी बनाएंगे। पर आपको अपने जीवन में भाई बहनों के द्वारा हानि उठानी पड़ेगी, उनके द्वारा आपको अपमान सहना पड़ेगा। परंतु ऐसा व्यक्ति काफ़ी धैर्यवान हो जाता है, ऐसा व्यक्ति धार्मिक प्रवृत्ति वाला हो जाता है, मतलब उसके धर्म के प्रति एक विशेष आस्था देखने को मिलती है, ऐसा योग बन जाता है। कार्य व्यवसाय में आपको विशेष रूप से सफलता प्राप्त होगी क्योंकि कर्मेश होकर के यह आपकी पत्रिका में इस घर में आ रहे हैं। अब इसके अलावा विशेष रूप से अगर हम बात करें यात्राओं की तो जबरन यात्राएं करनी पड़ेंगी। बस ये यहाँ पर कोई राहु का, मंगल का या शनि का प्रभाव आ जाए तो फिर आपको ज़बरदस्ती की यात्राएं आपके जीवन में बढ़ जाएंगी। पर एक चीज़ अच्छी रहेगी क्योंकि मकर राशि शनि की राशि में, और शनि एक गहरा रिसर्चर प्लैनेट है, सूर्य उस घर में आएगा, तीसरे भाव में आएगा, तो आपकी इच्छा गूढ़ विषयों में हो जाएगी, ऑकल्ट साइंस जो होती हैं इनके अंदर हो जाएगी और आप मेहनत से, परिश्रम से अपनी उन्नति का मार्ग तय करोगे। क्योंकि इसका एक कारण है कि सूर्य की जो दृष्टि है सप्तम, वो यहाँ इस कर्क राशि पर पड़ेगी, भाग्य स्थान पर पड़ेगी। इसलिए ऐसे जातक फिर अपने मेहनत से, परिश्रम से, पुरुषार्थ से संघर्षरत जीवन जीते हुए ऊंचाइयों को प्राप्त करते हैं। यही सूर्य आपका चतुर्थ भाव में बैठ जाए, अब चतुर्थ भाव में बैठेगा तो भी शनि के ही घर में बैठेगा,
क्योंकि कुंभ राशि है और कुंभ राशि शनि की प्रिय राशि है, मूल त्रिकोण राशि है। सूर्य इस राशि से सबसे ज़्यादा प्रेम करता है, ये शनि इस राशि से सबसे ज़्यादा प्रेम करता है, और सूर्य इस घर में आके बैठ जाएगा, चतुर्थ भाव में आकर के बैठ जाएगा। तो ऐसी स्थिति में आपको अब बहुत संघर्षरत जीवन जीना पड़ेगा, आपकी माता को कष्ट रहेगा, आपके कैरियर में उतार चढ़ाव रहेगा, स्टेबिलिटी की कमी रहेगी, आपका मेहनत ज़्यादा रहेगा, परिश्रम ज़्यादा रहेगा, आपको एक काम के लिए 3 बार जाना पड़ेगा, 4 बार जाना पड़ेगा, तब जाकर के वो आपका काम बन पाएगा। और आपको पितृ पक्ष से भी कुछ हानि उठानी पड़ेगी, आपको अपनी माता से हानि उठानी पड़ेगी, आपको प्रॉपर्टी वगैरह का सुख नहीं मिल पाएगा, बहुत देरी से मिलेगा, भाग्य में आपके उतार चढ़ाव बने रहेंगे, ऐसा एक ग्रह स्थिति बन रहेगी। पर बस एक चीज़ अच्छी रहेगी कि आप मन से मजबूत रहोगे, और जो व्यक्ति मन से मजबूत है तो समझ लीजिए कि उसने सब कुछ जीत लिया। जो मन से कमज़ोर वो सब चीज़ों से कमज़ोर, तो यहाँ आप मन से मजबूत हो जाओगे, ये एक प्लस पॉइंट है। सक्सेस हो जाओगे सूर्य की दशा में, पर रेशियो स्लो होगा क्योंकि शनि के घर में बैठे हैं, ऐसा आपके पत्रिका में ग्रह योग दिखाई देता है। यही सूर्य आपका आकर के बैठ जाए पंचम भाव में तो फिर तो कहना ही क्या, फिर तो यहाँ पर अब सूर्य वारे न्यारे कर देगा। जो पीछे के 2 भावों में इन्होंने अपने फल में कमी करी या ज़्यादा स्ट्रगल संघर्ष कराया, उसी को यहाँ एक कम करने का काम करेगा। अब बोलेगा कि मैं आ गया हूँ अब मीन राशि में, मैं आ गया हूँ 12 नंबर में, मैं आ गया हूँ धन सुख सुविधा सामाजिक प्रतिष्ठा उन्नति प्रबंधन नीति शास्त्र कला प्रेम संबंध कॉम्पिटेटिव एग्जाम संतान सुख, मैं इस घर में आ गया हूँ। अब इस घर में आकर के पंचम भाव में आकर के आपको नेक दिल इंसान बना देगा। और अगर देवगुरु बृहस्पति साथ में बैठ गए तो फिर तो कहना ही क्या, फिर तो आनंद ही आनंद है, क्योंकि गुरुदेव अपने घर में स्वग्रही हो जाएंगे, 12 नंबर के स्वामी है, 12 नंबर में बैठ गए और 12 नंबर में ही यहाँ पर सूर्य भी आ गया। फिर आप चमकोगे, आपकी मतलब वाह वाह होगी समाज में, आपको नेक दिन इंसान कहा जाएगा, आपको काफ़ी बुद्धिमान आप हो जाओगे, आपको उच्च शिक्षा में सफलता प्राप्त मिलेगी, उच्च शिक्षित आप हो जाओगे, कंपटीशन को आप क्रैक कर लोगे, आप बड़े धनवान लोगों के साथ आपके संपर्क बनेंगे, उच्च प्रतिष्ठित लोगों के साथ आपका संपर्क बनेंगे, आप स्पष्टवादी हो जाओगे, आप उदारवादी हो जाओगे, आपको तमाम प्रकार के जो लाभ हैं वो यहाँ पर प्राप्त होंगे। ऐसा आपकी पत्रिका के अंदर ग्रह गोचर बनेगा और काफ़ी शुभ रूप में बनेगा। अब यहाँ पर मान लीजिए गुरु नहीं है, यहाँ सूर्य के साथ राहु बैठ गया, यहाँ सूर्य के साथ में शनि बैठ गया, फिर ये यहाँ पर गर्भ की हानि कर देंगे, फिर ये आपके दिमाग को खुराफाती बना देंगे, फिर आपका दिमाग दूसरी दिशा में चलने लगेगा और आप उतने योग्य आय के साधन नहीं बनाओगे, फिर आप शॉर्टकट से पैसा कमाने के तरीके खोजोगे। और यही सूर्य गुरु की सूर्य बुध की युति होगी, सूर्य चंद्रमा की युति होगी, तो फिर आप गहराई से काम करोगे। इसमें एक बहुत अच्छा नियम बनेगा कि कर्म का स्वामी आपके बुद्धि पे आके बैठा है। अगर थोड़ी अच्छी मेहनत कर ली, दशा अच्छी चली, शुभ प्रभाव हुआ, तो सरकारी नौकरी मिलने से आपको कोई नहीं रोक पाएगा, आपको अकस्मात धन लाभ होगा ही होगा। ऐसे ग्रह योग बनेंगे दोस्तों। इसी प्रकार से अगर आपका सूर्य चला गया छठे भाव में, अब छठा भाव में 1 नंबर लिखा है जो कि आपको रोग चोट शत्रु बाधा का लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। इस घर में सूर्य के आ जाने से, मेष राशि में आ जाने से यहाँ पर सूर्य उच्च का हो जाएगा। अब उच्च सूर्य क्या करेगा? उच्च ही कार्य कराएगा। उच्च सूर्य शत्रुता उच्च लोगों से कराएगा। आप रिक्शे वाले से नहीं लड़ोगे, उलझोगे नहीं, आप जिससे भी लड़ोगे आप हायर लोगों से लड़ोगे, सरकारों के साथ आपकी लड़ाई होगी, अपने लेवल या अपने से ऊपर के लेवल के लोगों के साथ आप उलझोगे, ऐसा हो जाएगा और आपको विजय प्राप्त होगी। बस विजय प्राप्त होगी तब अगर सूर्य यहाँ केवल उच्च का रहे। अगर इसकी भी सूर्य की टांग खींचने वाला कोई ग्रह हुआ तो फिर दिक्कत आएगी। फिर आप पूरा हिम्मत से तो लोगे उनसे काम, पर एट द एंड कहीं ना कहीं परास्त हो जाओगे। इसलिए यहाँ पर आपको रोग का, चोट का, शत्रु का, बाधा का, भय का, भ्रम का, तनाव का, इन चीज़ों का कष्ट बना रहेगा। यदि यहाँ ये सूर्य पाप प्रभाव में रहे
और बुरी स्थिति में रहे तो आपके दाम्पत्य जीवन के लिए भी ये कष्टकारी हो जाएंगे। कर्मेश होकर छठे भाव में आ गए, पाप प्रभाव में आ गए तो कोई डिपार्टमेंटल इंक्वायरी आपके ऊपर चालू हो जाएगी, आप कोई रिश्वतखोरी के इल्ज़ाम में आपकी नौकरी जा सकती है, आप यानी कि आप कहीं ना कहीं परेशानी में रहोगे। दोस्तों ये है हमारे फर्स्ट 6 हाउस का रिजल्ट वृश्चिक लगन में सूर्य का। अब बाकी का पार्ट 2 में चर्चा करेंगे आपसे, इसलिए जुड़े रहिए। एक और पार्ट लेकर के आपके बीच में आऊँगा। बहुत ध्यान से आपने सुना, उसके लिए धन्यवाद। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार।